हम ही बख्तरिया और अपने सब देखेला शुरू कर दिलू है एडीआर मीडिया बिहार। हम अभी गया में ही और आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर ऐसे अपने सब जाना होबू कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनावल जाए, लेकिन उत्तर भारत में खास करके बिहार में बिहार लेलिन जगदेव बाबू के आज पुण्यतिथि है। और पूरे बिहार में न बल्कि उत्तर भारत में कोनो ऐसा जगह न हो जहाँ इनकर पुण्यतिथि न मनावल जा हो। आज हम वही जगदेव बाबू के बात करे लगी। यहाँ पे हमरा पास अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में उपस्थित हथी उपेंद्र नाथ वर्मा, जो जदयू के प्रदेश महासचिव हथिन पंचायती राज प्रकोष्ठ के। हम उनका से आज जगदेव बाबू के जीवन वृत्त के बारे में, जीवन के बारे में जानवे, उनकर संघर्ष के बारे में जानवे। हम अपने के स्वागत करे थी सर, और जानल चाहे कि एकदम बेसिक से जगदेव बाबू के परिचय देके अपने उनकर संघर्ष के तरफ बात रखते नया पीढ़ी के। मेरा नाम हो गया उपेंद्र नाथ वर्मा और जनता दल यूथ से जुड़े हुए हैं, प्रदेश में महासचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ से हैं। आज जो दिन है, आज का दिन है, ऐसे शिक्षा दिवस भी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम जो लिए शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर आज मनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 90% के जो नेता थे वो शहीद जगदेव प्रसाद थे। और शहीद जगदेव प्रसाद के ये जहन में था कि जितने भी पूरे देश के 90% जो लोग हैं, जो चतुर चालाक 10% जो है समांती विचारधारे के लोग जो हैं, जो 90% पर शोषण और दोहन करते रहे हैं, उनका जगदेव बाबू ने आवाज़ उठाया। और जरा सा भी जगदेव बाबू आवाज़ उठाने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं किए। जगदेव बाबू वो सख्त थे कि हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने वसूल से समझौता कभी नहीं करेंगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये उनका नारा था। और ये नारा जो देके गए वो आज पूरे देश में, भारत के हर स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में इनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है, साल में एक बार जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो जगदेव बाबू जो ने कह के गए, आज पूरा देखने को मिल रहा है, देखने को हर जगह पर मिल रहा है कि जगदेव बाबू का कहा हुआ था उस वसूल पर आज चलने के लिए लोग तैयार हैं। पहले जगदेव बाबू को नाम सुनते लोग घृणा करता था, जो 10% के लोग हैं, लेकिन वही आज चतुर और चालाक जो लोग हैं, आज अगड़ी पंथी में आकर और जगदेव बाबू के मूर्ति लगाने का काम कर रहा है, जगदेव बाबू के पर माला चढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए तो चालाक जात है, वो हर जगह कहीं ना कहीं अपना मतलब को साधते रहा है। तो साथियों, जगदेव बाबू के आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम और आप इनका सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में हर घर में देवी देवता और कृष्ण जी जैसे और गांधी जी के जैसे फोटो लगाया जाता है। उसी ढंग से जगदेव बाबू के हर घर में स्टैचू लगाने की ज़रूरत है, फोटो लगाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले ये सीखें कि घर में पहले जगदेव बाबू के शहादत दिवस हो या आपको जन्म दिवस हो, पुण्यतिथि हो, घर में पहले मना लें, उसके बाद में कहीं जाए कार्यक्रम में जाए और वहाँ शरीक हों और अपने प्रचार प्रसार करें। हर जगह पे अपने मौका मिले भाषण देने का, कहीं दो शब्द कहने का, तो प्रचार प्रसार करें। इतना प्रचार प्रसार करें कि उनका हर घर में इनका फोटो लगाना लोग स्टार्ट कर दें, और तभी उनका सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथ ही साथ जो नारा दिया था जगदेव बाबू और जो वसूल पर चले थे, उसी वसूल पर
लोग चलने का प्रयास करें, फोटो लगावे और स्टैचू लगावे, साथ ही साथ उनका कार्यक्रम ऐसा करें और वसूल पर चलने का प्रयास करें, तभी जगदेव बाबू का सच्ची श्रद्धांजलि उनका होगा या पहुंचेगा। साथियों, इसी के आप जदयू से हैं, जदयू अभी सत्ता में है और लंबे दिनों से सत्ता में, इससे पहले भी 90 से ही लालू प्रसाद सत्ता में रहे, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन आज तक जगदेव बाबू की जन्मतिथि या पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ नहीं मनाया जाता है। आखिर आप अपने ही दल के लोगों से क्या कहेंगे? अभी अभी तुरंत की बात है, हम लोग 10-20 की संख्या में बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि जगदेव बाबू का राष्ट्रीय समारोह के रूप में इनका मनाया जाए और सरकारी स्तर से दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ भारत रत्न का भी इनका दर्जा दिया जाए, शहीद जगदेव प्रसाद का। आज जो हम कमिश्नरी ऑफिस में मना रहे हैं, कहीं जिला ऑफिस में मनाया जाता है, तो यहाँ जो है से सरकारी स्तर के लोग जैसे डीएम हैं, चाहे कमिश्नर हैं, नहीं आ पाते हैं और नहीं मना पाते हैं। तो साथियों, जदयू के तरफ से मेरा ये मकसद है कि एक कमेटी हम लोग बनाएंगे और कमेटी बनाने के बाद हम लोग डेलीगेशन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात को रखें कि हम लोग राष्ट्रीय समारोह दिवस के रूप में जगदेव बाबू को, शहीद जगदेव बाबू को मनाया जाए। लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। साथियों, जगलाल बाबू के नाम सुने होंगे। जगलाल बाबू का जो स्टैचू सरघाटी अनुमंडल में लगा, संघर्ष जारी रहा। संघर्ष जब जारी रहा तो नीतीश बाबू के पास ही बात को रखा गया। नीतीश बाबू जो हैं से अपने जेहन में लिए और वहाँ नीतीश बाबू जो है तो जगलाल बाबू का स्टैचू लगाने का काम किया। सत्ता में आए हुए 20 साल हो गया, तब तक आप लोगों के जेहन में अभी तक नहीं। अब बात ऐसी है कि वो काम एक एक करके हो रहा है, होते रहा है। एक समय आया कि जगदेव बाबू का स्टैचू कमिश्नरी में लगाने के लिए लोग रोक रहे थे, नहीं लगाने देने के कुछ लोग पक्ष में थे, लेकिन जनता दल यू का ही देन है या नीतीश बाबू का ही देन है कि आज गया मगध प्रमंडल के कमिश्नरी ऑफिस में शहीद जगदेव बाबू का जो स्टैचू लगा हुआ है वो नीतीश बाबू का देन है। वो लगवाने का काम किए और राष्ट्रीय सम्मान समारोह की बात है, ये बात वहाँ रखी जाएगी और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि राष्ट्रीय समारोह दिवस के रूप में मनाने का स्वीकृति हो सकता है दे। कम से कम हम लोग प्रयास तो करें दल की ओर से। वो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। ऐसी कोई इतना बकाहट या हड़बड़ी नहीं है कि आज हम लोग कहे और ये बात तुरंत वहाँ से घोषणा हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा गया है कि बच्चा जब रोता है तब माँ का नींद टूटता है कि नहीं बच्चा को दूध पिलाना है। तो हमको राष्ट्रीय सम्मान समारोह के लिए जो स्वीकृति कराना है मांग कर रहे हैं, तो हम लोग आपको मगध प्रमंडल ही नहीं पूरे बिहार में हम लोग इनका चर्चा के रूप में डाल दें और हर आदमी, हर व्यक्ति से आवाज़ उठेगा कि नहीं, हर दल के लोग इसका आवाज़ उठाएंगे कि नहीं, जगदेव बाबू का राष्ट्रीय सम्मान समारोह का दर्जा दिया जाए, स्वीकृति दिया जाए। और आज न कल मिलेगा, लेकिन प्रयास करना होगा। अभी जो बात आप रखें कि अगले जन्म दिवस हो चाहे पुण्यतिथि हो, उसमें उनके राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा या नहीं मनाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कहा जा सकता है। बात उठते रही है, क्या राज्य सरकार अब तक प्रयास की इस मामले में? प्रयास करने के लिए अब बड़े बड़े नेता हैं, लोग प्रदेश स्तर के हैं, मुख्यमंत्री जी का मामला है, वहाँ मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री लोग हैं, ये बात वहाँ पहुँचाने के काम करेंगे और जब लड़ाई लड़ेंगे तो आज न कल इनका राष्ट्रीय सम्मान समारोह के रूप में जाना जाएगा, मनाया जाएगा। आपके पार्टी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार में, नीतीश कुमार, वो अपने आप को पिछड़ों का, वंचितों का बड़ा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं
और वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन आज तक जदयू के बैनर के तले कभी जगदेव बाबू की जन्मतिथि या पुण्यतिथि नहीं मनाई गई। लेकिन इसके पूर्व के मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, लालू प्रसाद की जो पार्टी है राजद, वो हमेशा मनाती रही। आज विपक्ष में है, फिर भी वो इसका आयोजन की है, लेकिन जदयू के बैनर तले कभी नहीं होता। आप शहीद जगदेव प्रसाद इतने बड़ा महापुरुष हैं कि इनका चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे और भी कोई नेता हो, अगर बैनर तर मनाते हैं तो वो और गड़बड़ है। बैनर तर मनाना ही नहीं चाहिए। छोटा कद्र जगदेव बाबू को नहीं करना चाहिए। इसमें हर समाज के लोग, हर दल के लोग और हर दल के लोग मनाएं, और दल के लोग अगर मनाते हैं तो इनका छोटा किया जाता है। पूरे देश स्तर पर कार्यक्रम करने की जरूरत है, और दल के आधार पर नहीं, पूरा देश स्तर पर कार्यक्रम। पहले ये सवाल कर चुका हूँ कि वो 20 साल सत्ता में रहे तो फिर राजकीय आयोजन क्यों नहीं करवाए? राजकीय आयोजन करवाते सब कोई शामिल होता। कहने का मतलब ये है कि जगदेव प्रसाद के बारे में मुख्य रूप में वहाँ तक बात को नहीं पहुँचाई गई, फाइल नहीं पहुँचाया गया, आवाज़ जिस ढंग से उठानी चाहिए नहीं उठा। इसके चलते अभी तक ये काम पेंडिंग है। आवाज़ अगर उठेगा तो आज न कल इनका राष्ट्रीय सम्मान समारोह के रूप में मनाया जाएगा। और मैं दावा तो नहीं करूंगा कि हम, ये नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमने अपनी बात को वहाँ पहुँचाने में कमी तो नहीं करेंगे। जरूर पुरजोर ढंग से हम अपनी बात को रखेंगे कि शहीद जगदेव प्रसाद को राष्ट्रीय सम्मान समारोह का स्वीकृति दी जाए और मनाई जाए। सर, एक सवाल सीधे आपसे, आप जदयू में लंबे दिनों से होंगे, क्या आपने इससे पहले कभी प्रयास किया? नहीं, राष्ट्रीय सम्मान समारोह के लिए चर्चा हम लोग करते रहे हैं, आज भी चर्चा किए। तो कोई बात को चर्चा जब तक ला नहीं आप कीजिएगा तब तक आगे कोई काम नहीं होगा। चर्चा कीजिएगा, 10 लोग के जहन में जाएगा, 1000 लोग के जहन में जाएगा, लोग बैठेंगे और उस पर विचार करेंगे, और उसके बाद में कमेटी बनेगी। कमेटी के माध्यम से ये फाइल डीएम के यहाँ जाएगा, आपका कमिश्नर के यहाँ जाएगा, इसके माध्यम से आगे आपका सचिवालय में जाएगा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएगा, तो आज बढ़ेगा। लेकिन चर्चा में तो हम लोग डाले हुए हैं, चर्चा में डाले हुए हैं। आज न कल इसका सफलीभूत होगा, मिलेगा। बहुत आभार सर। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब लोग यहाँ इकट्ठा हों, जमा हो, तो वह राजकीय समारोह में जमा हो, वह किसी का व्यक्तिगत समारोह न हो, किसी संगठन का समारोह न हो करके राज्य सरकार द्वारा आयोजित समारोह हो, जहाँ हर लोग आराम से आ सकें, शामिल हो सकें। आपने पहले भी कहा है सर कि डीएम और कमिश्नर बाकी लोग नहीं आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा कारण वही है क्योंकि यह आयोजन सरकारी स्तर पर नहीं होता है।